हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से विद्यावाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथ और जिसकी प्रश्नावली नंबर 13। आज हम प्रश्नावली 13 की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, अपनी क्लास है 8वीं और अपनी आज की प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 13 का नाम जो है वो है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। सीधा और प्रतिलोम अनुपात। अनुपात के बारे में आज की प्रश्नावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुपात होता क्या है? अनुपात होता है किन्हीं भी दो राशियों की या दो से अधिक राशियों की तुलना करना। अनुपात किसे कहते हैं? दो राशियों की तुलना करना। दो या दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः दो ही होती है। तो दो राशियों की तुलना करना। लास्ट क्लास में भी आपने सीखा होगा थोड़ा बहुत तुलना करना। ये तो होता है अनुपात की बात कि जैसे कि मान लीजिए एक पात्र में मान लीजिए 4 लीटर दूध भरा हुआ है और 1 लीटर चीनी भरी हुई है। कितना? 4 लीटर दूध भरा हुआ है, 1 लीटर चीनी भरी हुई है। हमसे पूछेगा कि चीनी का अनुपात क्या है, चीनी का दूध के साथ अनुपात क्या है। तो चीनी का अनुपात ऊपर आ जाएगा, दूध का अनुपात नीचे आ जाएगा। हमसे पूछेगा दूध का अनुपात कुल मिश्रण के साथ कितना है। तो दूध का अनुपात कितना है? 4 लीटर। कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, तो 4/5। ठीक है, इस तरह से हम अनुपात को डिफाइन करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने सीखा है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। सीधा अनुपात किसे कहते हैं? सीधा और प्रतिलोम अनुपात में अंतर क्या होता है, कैसे कंपेयर करेंगे इनको? देखिए, सीधा अनुपात वो होता है जब राशि, देखिए दो राशियों की बात करेंगे, जब भी अनुपात में बात करेंगे कम से कम, तो सीधा अनुपात में क्या होता है कि दोनों राशियों का मान दोनों राशियों में यदि एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का भी बढ़ेगा, तो दूसरे का भी बढ़ता है। एक का घटता है, ये समझने के लिए है, सिर्फ एक का घटता है तो दूसरी का भी घटता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकता है, जैसे हम 4 5 कुछ भी, और यहाँ पर 2 अनुपात है। मान लीजिए अपन 4 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। 4 घंटे में अपन लगा रहे हैं कितने? 60 पौधे लगा रहे हैं। 4 घंटे में अपन 60 पौधे लगा रहे हैं, ऐसे लगा लीजिए आप। तो यदि ये बढ़ेगा, इसको 5 करेंगे तो ये भी बढ़ना चाहिए। यदि ये कम होता है तो ये भी कम होना चाहिए। मतलब दोनों राशियों में यदि एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ती है तो ये भी बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये भी घटेगी। घटाने या बढ़ाने पर दोनों राशियों में समान रूप से घटे या बढ़े तो उसे कहते हैं सीधा अनुपात। बिल्कुल जी सारे। जब दोनों राशियां या तो एक साथ बढ़ें या एक साथ घटें उसे कहते हैं सीधा अनुपात। और जब एक बढ़े और दूसरी घटे उसे कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। जब दोनों एक साथ बढ़ें तो सीधा, दोनों एक साथ घटें तो भी सीधा। लेकिन विपरीत बढ़ें, जैसे कि एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो प्रतिलोम हो जाएगा। एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है तो प्रतिलोम, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है तो भी प्रतिलोम। विपरीत जब भी बात की जाए तो प्रतिलोम का मतलब ही विपरीत होता है। विपरीत की जब भी बात की जाए तो मतलब उल्टा काम हो रहा है। और सीधा तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। ये सीधा अनुपात होता है। अब क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चनों के आधार पर और अच्छे से समझ आएगा अपने। देखिए, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। अपना पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का। एक रेलवे स्टेशन है, आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो वहां पर एक पार्किंग स्टैंड होता है।
पार्किंग स्टैंड, जिसमें अपन अपने वाहन खड़े कर सकें। अपने को कोई और काम होता है तो अपन वाहन खड़े कर जाते हैं, या फिर कहीं आपने देखा होगा कि आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं या फिर बाज़ार जाते हैं सिटी में, तो आपको एक पार्किंग स्टैंड मिलता है जहाँ पर आप अपने वाहन खड़े कर सकते हैं और उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि 4 घंटे के लिए कितने रुपए चुका रहा है, 60 रुपये। 4 घंटे के लिए कितने रुपए चुका रहा है, 60 रुपये। और 8 घंटे के लिए 100 रुपये, 8 घंटे के लिए 100 रुपये। 12 घंटे के लिए 140 रुपये। और क्या दे रखा है, 24 घंटे के लिए कितने, 180 रुपये। 24 घंटे के लिए चुका रहा है वो 180 रुपये। इसका मतलब ये होगा 4 घंटे यदि वो वाहन पार्किंग स्टैंड में खड़ा करता है तो 60 रुपये चुकाता है, 8 घंटे खड़ा करता है तो 100 रुपये चुकाता है, 12 घंटे खड़ा करता है तो 140 रुपये, और 24 घंटे खड़ी करता है तो 180 रुपये। अब हमसे पूछ कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला अनुपात आएगा वो इन सभी के बराबर आना चाहिए। जो इसका मान आएगा ना, वो यदि सभी के बराबर आ रहा है तो प्रत्यक्ष अनुपात है, नहीं आ रहा है तो प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। अब देखते हैं, इसको निकालते हैं। अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात अर्थात 4/60, इसको ये कट जाएगा इससे 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/15। इसका अनुपात आ गया 1:15। और दूसरा क्या है, 8 घंटे में 100 रुपये चुकाता है, ये कट जाएगा 4 से, तो 2/25 अर्थात 2:25 इसका अनुपात आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 12/140, ये कट जाएगा किससे, 4 से कट जाएगा, चार से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और कितने बचे, 2 4 3/35, ये आ जाएगा 3/35। और अंतिम क्या बचा है, 24 घंटे के लिए रुपए चुका रहा है 180 रुपये, तो ये कट जाएगा 4 से, 4 6 की 24 और 4 6 की 24, 4 चौका 16, 6:45। ठीक है, इतने में कट जाएगा। तो हमने देखा कि क्या इनकी वैल्यू समान है, ये तो 1:15 है, ये 2:25 है, ये 3:35 है, ये 4:45 है। तो इनकी तो वैल्यू, इनका जो रेशियो आ रहा है, इनका जो अनुपात आ रहा है वो तो समान है ही नहीं। तो क्या कह सकते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि ये अनुपात समान, प्रत्यक्ष अनुपात समान रूप से नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, अतः कार पार्किंग शुल्क, मतलब इनका एक शुल्क नहीं होता है, इनका अलग अलग घंटों का अलग अलग शुल्क होता है। कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष, कार पार्किंग समय के अनुपात में नहीं है, मतलब इनका अनुपात समान नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक पेंट के कुल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग का एक भाग मिलकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। देखिए,
कोई पेंट का मिश्रण है और उस मिश्रण में टोटल 8 रंग हैं। कोई पेंट का मिश्रण है जिसमें टोटल 8 रंग है, उनमें से एक भाग लाल रंग का है। क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसानी से समझना है। एक सारणी नुमा दे रखा है, उस सारणी को अपन बना लेते हैं। एक तो क्या है कि लाल रंग दे रखा है और कुल मिश्रण दे रखा है। आगे हमको देखना है कैसे। लाल रंग के पदार्थ का भाग दे रखा है। पहले तो लाल रंग का पदार्थ कितना भाग है ये दे रखा है, और कुल मिश्रण। देखिए जब कुल मिश्रण 8 है तो लाल रंग का कितना भाग है 1। जब लाल रंग का कितना भाग 4 है तो मूल मिश्रण क्या होगा ये पूछ रहा है। जब लाल रंग का भाग 7 है तो मूल मिश्रण क्या होगा ये पूछ रहा है। जब लाल रंग का भाग 12 है तो मूल मिश्रण क्या होगा ये भी पूछ रहा है। और जब लाल रंग का भाग 20 है तो मूल मिश्रण क्या होगा ये है पूछ रहा है। देखिए मूल मिश्रण इसके अनुपात में आना चाहिए बराबर। अनुपात में आने के लिए अर्थात तुल्य भिन्न आपने कभी पढ़ा होगा, तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके बराबर लाने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको फिर 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कितना है 4 गुना है, तो 1 गुणा 4 अर्थात 1/8 से यहाँ पर करना है, हमें इस बट्टे में कुछ प्राप्त करना है जो नहीं दे रखा है। तो 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 आ गया। अब 1 को 8 को यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 को 4 से गुणा करने पड़ेगा, जिससे क्या आ जाए यहाँ पर नीचे का मान आ जाए। कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ जितना गुना होता है ऊपर वाला, उससे नीचे वाले को भी गुना करना पड़ता है। ये 4 गुना है तो 8 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। ये 7 गुना है, ये तो गुणा 4 है। ये 7 गुना है तो 1 गुणा 7 करेंगे तो क्या आ गया 7, और 8 गुणा 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 7 56, यहाँ पर आ जाएगा 56। ये हो गई किसकी। और आगे कह रहा है ये कितना गुना है, ये 12 गुना है। तो 1 गुना 12 करेंगे तो 12, और बटे में 8 गुणा 12 करेंगे तो 12 8, बारह 8 96। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 12/96। और इधर ये कितना गुना हो गया इससे, ये 20 गुना हो जाएगा। तो अंश को 20 से गुणा करो, 1 गुणा 20 तो 20 प्राप्त कर लिया। हर में क्या प्राप्त होगा, यहाँ इस हर से गुणा कीजिए, 8 गुणा 20 कितना 160, यहाँ पर 160 आ जाएगा। बड़ा ही जिसे काम कुछ नहीं किया हमने, जो ये दे रखा है ना, जितने गुना अंश से जितने गुना यहाँ पर है उतना ही गुना इससे गुणा कर दिया। देखिए 4 गुना यहाँ पर है तो 4 गुणा 8 कर दिया, यहाँ पर 7 गुना है तो 8 गुणा 7 कर दिया, यहाँ पर कितना 12 गुना है तो 12 गुणा 8 कर दिया। इसी तरह से 12 गुणा 20 वो 8 गुणा 20 कर दिया। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। अनुपातों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले क्लास में, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। प्रश्न में यदि लाल रंग, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग पदार्थ मिलाना पड़ेगा। देखिए ये लाल रंग है, लाल रंग का भाग है। प्रश्न को गौर से पढ़ना है। देखिए लाल रंग का भाग यदि 1 है तो 75 ml कुल मिश्रण है, अर्थात मूल मिश्रण है। लाल रंग का भाग 1 है तो कितना है 75 ml मूल मिश्रण है। यदि कुल कितना मिश्रण हो 1800 ml, तो यहां पर लाल रंग का भाग क्या होगा यह पूछ रहा है। तो इसको अनुपात रूप में कैसे जमाएंगे, 1/75 बराबर x/1800 लिख सकते हैं। अब बराबर में हर समान नहीं है तो वज्र गुणा हो जाएगा। 1 को 18 से 75 को x से गुणा करेंगे तो 75x,
एक को 1800 से गुणा करेंगे तो 1800, x का मान निकालेंगे 1800 बटे 75, कितनी बार जाएगा 75 में इसका भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 24 बार। अर्थात जब 1800 मूल मिश्रण होगा तो लाल रंग का भाग क्या होगा, लाल रंग का भाग होगा 2400। ठीक है, और यदि हम इसको एक इसका सेकंड टाइप और होता है उसको और समझ ले लें। यहां पर हम भाग की बात करेंगे, लाल रंग के भाग की, और यहां पर मूल मिश्रण। रंग का भाग पहले 1 था, उसके बाद x हो गया, फिर मूल मिश्रण 75 था, उसके बाद 1800 हो गया। तो हमें x का मान चाहिए, तो इसको समानुपात में कैसे दर्शाएंगे, 1:x समानुपात 75:1800। इस तरह से इसको सेट करते हैं। पहले क्या करेंगे, रंग के भाग को लिखते हैं, उसके बाद मूल मिश्रण को लिखेंगे, फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, या फिर मध्य पदों का गुणनफल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे देखिए बाह्य कौन कौन से पद हैं, 1 गुणा 1800, अंत्य पद कौन कौन से हैं, x गुणा 75, इधर आ जाएगा 1800 गुणा 75 x की वैल्यू हमें चाहिए तो 1800 बटे में 75, और अभी हमने करके देखा x का मान कितना निकल कर आएगा 24 ml। ठीक है, इस विधि से भी कर सकते हैं अपन, ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब देख लेते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो क्या करना, बस अपन को सारणी बना के सेट करना है, उसके बाद आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को तो आप ध्यान से ही पढ़ें, बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है कि 6 घंटे में 840 बोतलें भरता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे समय, और बोतलें जितनी भरेगा वो लिख लेंगे। कितनी बोतलें भर रहा है, 6 घंटे में 840 बोतलें भर रहा है। हमसे पूछ रहा है 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 6/840 बराबर 5 बटे में x, 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x बराबर 840 गुणा 5, 6x बराबर 0, 5 चौके 20, 0, 2, 8 45 और 2 42। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4200 बटे 6, 4200 में 6 का भाग लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा 700। अर्थात वो 700 क्या है, 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, 700 बोतलें भरेगा। 6 घंटे में भरता है 840, 5 घंटे में हमें ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे, और अनुपात को कैसे रखते हैं, बटे में, 6/840, 5/x, बड़ी आसानी से हो जाएगा। हो गया अपना सवाल। और दूसरे टाइप से करना चाहें तो ये अनुपात बन जाएगा 8/6, उसके बाद मध्य पदों को गुणा करो, और इसके बाद बाह्य पदों को गुणा करो। बाह्य पद क्या हो जाएगा 8x, और मध्य पद क्या हो जाएंगे 840 गुणा 5, 6x बराबर 4200, x बराबर 4200 बटे में 6, और x का मान आ जाएगा 700। ठीक है, ये हो गया सेकंड टाइप, बहुत इजी सा है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत्य पदों का गुणनफल। इसमें सिंपल बात यह है कि 4 वैल्यू आपको 3 तो दे रखी होती हैं, और चौथी आपको निकालनी होती है। जो निकालनी होती है बस उसी को जमाना कैसे है ये देखना होता है, बाकी तो उसे x मानिए, बड़े आराम से निकल आएगा। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। एक बैक्टीरिया या जीवाणु की फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई
5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित कर दिया जाए? देखिए, बैक्टीरिया की लंबाई, बैक्टीरिया की लंबाई प्राप्त हो रही है हमें कितनी? 5 सेंटीमीटर। कब प्राप्त हो रही है? जब उसे आवर्धित कर रहे हैं कितना? जब उसे हम आवर्धित कर रहे हैं लगभग 50,000 यदि हम उसे आवर्धित कर रहे हैं, 50,000 बार आवर्धित कर रहे हैं, तब हमें 5 सेंटीमीटर अगर प्राप्त हो रही है। तो देखिए क्या बन जाएगा अनुपात? 5/50,000। 5 से कट जाएगा, क्या बनेगा? 1/10,000। यह अनुपात बन गया। आगे क्या कह रहा है कि 20,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई क्या होगी? यदि 20,000 गुना आवर्धित करें तो 20,000 गुना आवर्धित करने पर 20,000 गुना आवर्धित करने पर क्या होगा? कितनी लंबाई होगी हमें पता नहीं है, तो x मान लेंगे, x/20,000। अब दोनों को समान अनुपात में रख देंगे, 1/10,000 बराबर x/20,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,000 x बराबर 20,000। ये आ जाएगा वज्र गुणा करने पर। x का मान हमें चाहिए, तो 20,000/10,000 कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा अपने पास? x का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है। जब 50,000 गुना आवर्धित किया तो 5 सेंटीमीटर, 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ईजी सा था। और यदि इसको उस फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर सेकंड टाइप के रूप में लिख सकते हैं कि भाई क्या लिखेंगे कि 1/10,000 अनुपात समानुपात x और अनुपात 20,000। 1 सेंटीमीटर प्राप्त होगा 10,000 गुना आवर्धित करने पर। 20,000 गुना आवर्धित करने पर कितना प्राप्त होगा? बाह्य पदों का गुणनफल गुणा बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 20,000 बराबर 10,000 x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 20,000 के बटे में आ जाएगा 10,000, भाग लगेगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 2। x का मान क्या आ जाएगा? 2। अर्थात जब 20,000 आवर्धित करेंगे, 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो बैक्टीरिया की लंबाई कितनी प्राप्त होगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। 50,000 करने पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।